सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। हमेशा की तरह मैं दामोदर शर्मा एक नए बिंदु के साथ आपके समक्ष पुनः हाजिर हूँ। आज का हमारा जो विषय रहेगा वह रहेगा कक्षा 10वीं का गद्य खंड। गद्य खंड का जो पहला पाठ है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जिसके लेखक है, उसका हम तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम जो पहले और दूसरे अध्याय में जिस विषय का हमने अध्ययन किया, जिस बिंदु का हमने अध्ययन किया, उसमें पहले भाग में हमने लेखक का परिचय के साथ साथ हमने ये जाना कि किस प्रकार व्यक्ति यश प्राप्त करने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करता है। उस प्रयत्नों के अंतर्गत कोई पाठशाला बनाता है, कोई देवालय बनाता है, कोई क्या बनाता है, कोई इमारत बनाता है। ये सब बातें हमने जानी, ठीक है। इसके बाद में दूसरे पद्यांश में, दूसरे भाग में, जो दूसरा भाग है, उसके अंतर्गत हमने जाना कि कैसे व्यक्ति, कवि ने, लेखक ने किस प्रकार अपने आप को यश प्राप्त करने के लिए या नाम कमाने के लिए क्या क्या योजनाएं सोची। सर्वप्रथम उन्होंने देवालय बनाने की सोची। देवालय बनाने का निर्णय करते ही उनके मन में विचार आया कि जिस प्रकार की अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली चल रही है, उसको देखते हुए भविष्य में कोई मंदिर जाएगा ऐसी संभावना कम नजर आती है। ऐसा सोच करके उन्होंने देवालय बनाने का निश्चय त्याग दिया। दूसरे पर विचार आया, क्यों न पुस्तक की रचना करके और अपने आप को अमर बना दिया जाए। तो पुस्तक की रचना में भी उनको थोड़ी सी दिक्कत आई कि पुस्तक भी बन तो जाएगी लेकिन कांटे बहुत आ जाएंगे पुस्तक रचना में, और प्रसिद्धि की जगह अपयश की, यश की जगह अपयश नहीं हो जाए, इस बात का उनको डर था कि लोग काटा छाटी करेंगे, बुराई करेंगे, आलोचना करेंगे। इस वजह से उन्होंने पुस्तक निर्माण का कार्य भी जो सोचा था वह छोड़ दिया। अंत में उन्होंने सोचा क्यों न एक पाठशाला का निर्माण किया जाए। पाठशाला का निर्माण की उनको विचार अच्छा लगा, लेकिन पाठशाला निर्माण के लिए जो भवन और इत्यादि की व्यवस्था थी, उसके लिए पैसों का अभाव उनको नजर आया। अब पैसे के अभाव में पाठशाला निर्माण कैसे हो, तो उन्होंने किस प्रकार संग्रह किया, सबसे आग्रह किया, और आग्रह करने के बाद में इतनी उनके पास आमदनी होगी, इतना चंदा आ गया कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी आराम से बैठकर खा सकती थी। अब आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह रहेगा कि उन्होंने शिक्षक कौन कौन से नियुक्त किए और शिक्षकों में किस किस शिक्षक की क्या क्या विशेषता रही है। तो पुराने जो वीडियो है उनको तो आपको देखना ही है। इसके साथ साथ एक बात और बताऊंगा मैं कि जो मैंने बोर्ड पर जो बातें लिखता हूं वह उस पाठ की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। संपूर्ण पाठ को मैं लिखता नहीं हूं, उसके जो मुख्य मुख्य अंश, परीक्षा उपयोगी जो बातें हैं, उन सबको मैं बोर्ड पर लिखता हूं। आप उन सबका स्क्रीनशॉट लेकर के और निश्चित रूप से अपने पास लिख करके रख सकते हैं, भविष्य में आपके बहुत उपयोगी रहेगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह भी कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। अब देखिए, उन्होंने जो शिक्षक नियुक्त किए थे, अनेक शिक्षक नियुक्त किए थे, तो अनेक शिक्षकों में जो प्रमुख शिक्षक है उनकी चर्चा हम इस गद्यांश में, इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले जो शिक्षक थे वह मुक्तमणि शास्त्री। मुक्तमणि शास्त्री की जो विशेषता बताई उन्होंने कि ये ऐसे प्रख्यात पंडित थे, ऐसे विद्वान ज्ञाता थे कि इनको ढूंढने के लिए, इनकी सेवाएं लेने के लिए इंद्र भगवान ने हिमालय की कंदराओं, जंगलों और कहां कहां नहीं ढूंढा इनको। लेकिन जब ये नहीं मिले तो हार मान करके किनको नियुक्त किया? बृहस्पति जी को उनको रखना पड़ा। बृहस्पति जी कौन है पता है आपको? बृहस्पति जी है देवताओं के गुरु। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति जी। तो उनको रखना पड़ा। और भाग्य देखिए, ये भाग्य की श्रेष्ठता ही है जिसकी वजह से हमको, अर्थात लेखक को स्वप्न में ही पता है, उनको सहज ही ये प्राप्त हो गई। और इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में तो स्वयं सरस्वती मां भी लजाती है।
अर्थात इतने बुद्धिमान और विद्यावान है। देखो एक बात और ध्यान रखना, ये जो बातें चल रही है वो सब व्यंग्यात्मक रूप से चल रही है। कई बार कोई अच्छा बालक है, बिल्कुल नकोल संग बालक है, कमजोर बालक है, पढ़ता नहीं है, और उससे हम कहें ये बहुत विद्वान है, होशियार है, इसका मतलब नहीं पढ़ने वाले से अगर हम होशियार कह रहे हैं या उससे कह रहे हैं कि आप विद्यालय का नाम रोशन करोगे, तो ये उस पर व्यंग्य है। लेकिन कोई पढ़ने वाले से अगर कह रहे हैं कि आप विद्वान हो, तो वो व्यंग्य नहीं है। तो यहाँ पर इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा में तो सरस्वती को भी लजा आती है, लजाती है, अर्थात सरस्वती माँ भी इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा नहीं कर पाती, इतने सारे गुण इनके अंदर है। अब इसमें संदेह नहीं है कि इनके थोड़े से परिश्रम से क्या विशेषता है कि थोड़े से परिश्रम से ही पंडित लोग, विद्वान लोग मूर्ख बन जाते हैं, और अबोध जिसको कोई बोध नहीं हो ऐसे व्यक्ति पंडित हो जाते हैं। ये इनकी विशेषता है। ये किनकी विशेषता है? मुग्धमणि शास्त्री की। परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है मुग्धमणि शास्त्री की क्या विशेषता बताई लेखक ने, तो हमको ये विशेषता लिख देनी है। अगले जो शिक्षक है वह कौन है? पाखंड प्रिय। क्या नाम है? पाखंड प्रिय। नाम से स्पष्ट है कि जिनको पाखंड प्रिय हो। तो इनकी क्या विशेषता है? तो देखिए इनकी विशेषता, किसी समय इस देश में इनकी बहुत बड़ी मान्यता थी, बहुत लोग मानते थे, इन पर श्रद्धा रखते थे, कुछ बातें थी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि इनको कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि सब स्त्री पुरुष इनको पहले इन्होंने अपने ज्ञान से, प्रभाव से समस्त स्त्री पुरुषों को मोह रखा था। और आज स्थिति क्या हो गई है? आज इनको कोई भी नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा कर दी। जिस प्रकार की अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली चली उसको देख करके इनकी काफी दुर्दशा हो गई। जब तक इनका रास्ता लोग दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे, इनकी नजरों से बच करके भोजन करते थे। कहां अब इनकी क्या दशा हो गई? अब इनकी दशा ये हो गई कि श्वान, कुत्ते, श्रृंगाल के संग दिन काटने पड़ रहे हैं। मतलब अब इनका कोई महत्व नहीं है। फिर भी इनकी बुद्धि पर पूर्ण विश्वास है कि यदि एक कार्तिक मास, कभी कह रहे हैं व्यंग्य करते हुए, फिर भी हमको इन पर पूर्ण विश्वास है कि अगर एक महीने भी रुक गए विद्यालय में, हमारी पाठशाला में एक महीने भी रुक गए, कार्तिक मास का एक महीने भी रुक गए, तो क्या कर देंगे? ये स्थिर रह गए तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिनों में ही पानी फेर देंगे। अगर एक महीने रुक गए तो सारे धर्म, नियम, कानून सब पे पानी फेर देंगे। ये किसकी विशेषता बताइए? ये बताइए पाखंड प्रिय की। प्रश्न आ जाए पाखंड प्रिय की विशेषता बताइए, तो ये बता सकते हैं अपन। अगले जो विद्वान जो शिक्षक है उनकी क्या विशेषता बताएं? नाम क्या उनका? प्राणांतक प्रसाद। नाम से क्या स्पष्ट है कि प्राणांतक, प्राणों का अंत। अब देखिए इनकी क्या विशेषता बताइए। ये महावैद्य, एक तो ये वैद्य का काम करते हैं, महावैद्य के नाम से इस संसार में विख्यात है। चिकित्सा में ऐसे कुशल है कि चिता पर चढ़ते चढ़ते व्यक्ति भी इनके गुणगान करता रहता है। ऐसी चिकित्सा ये करते हैं कि व्यक्ति वहां पहुंच गया शमशान भूमि में, तो शमशान में जाते जाते भी इनकी प्रशंसा करते हुए जाता है। ऐसा क्या करते हैं ये? ऐसा कितना ही बड़े रोगी से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में उनको सुख की प्राप्ति करा देते हैं। कितना ही बड़ा ही रोगी आ जाए इनके सामने, उन रोगी को एक क्षण में स्वर्ग की प्राप्ति करा देते हैं। मतलब इनकी दवाई ली और संपूर्ण सांसारिक दुखों से उसकी मुक्ति हो जाती है और सीधे वैकुंठ स्वर्ग में पहुंच जाता है। जब तक औषधि नहीं देते तभी तक व्यक्ति सांसारिक व्यथा रहती है। और यह और विशेषता है कि जब तक व्यक्ति इनकी औषधि नहीं लेता है, दवाई नहीं लेता है, तब तक ही उनको सांसारिक कष्ट होते हैं। जो ही दवाई ली, इनकी औषधि ली, सारे सांसारिक कष्टों और व्यथाओं से मुक्ति मिल जाती है उसको।
अर्थात किसकी प्राप्ति हो जाती है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ये दवाई का असर है इनका। आप कुछ की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप ही प्रकट हो जाएगी। आप थोड़ी सी अपेक्षा करके इनके पास चले जाइए, आपको स्वतः ही पता लग जाएगा इनकी चिकित्सा में कितनी दम है और इनकी सेवा में कितनी दम है। स्वतः ही प्रकट अपने ज्ञान से और दवाई से कर देंगे। तो ये जो 3 शिक्षकों की हमने विशेषता जानी आज, कौन कौन से, मुक्तमणि शास्त्री, पाखंड प्रिय और प्राणांतक प्रसाद। मुक्तमणि शास्त्री क्या थे, प्रख्यात, ये विद्वान थे, ज्ञाता थे। दूसरे पाखंड प्रिय, ये भी एक विद्वान ज्ञाता थे और इनके प्रभाव ये था कि पहले इनको मानते थे लेकिन अब इनको इतना महत्व नहीं दिया, ऐसे शिक्षक को लेकर आए वो। प्राणांतक प्रसाद, ये औषधि निर्माण का काम करते थे, तो ये इनकी विशेषता हो गई। तो इनको सबको लिखना है। पिछले वीडियो में भी जो बताया उन सबको भी एक बार नोट करना है, ताकि ये परीक्षा में बहुत काम आपके आने वाले है बिंदु। इनसे हमको शॉर्ट में एक तरीके से नोट्स हमारे तैयार होते हुए चलते हैं, तो नोट्स हम इस प्रकार तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब आने वाले वीडियो में हम जो अन्य शिक्षक है और कौन कौन से शिक्षक है और उनकी क्या क्या विशेषता है, उन सब का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए